हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका जो है दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक 4 मार्क्स के लिए भी आता है, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स कुछ भी बोल लो, और या तो फिर 8 मार्क्स के लिए भी आता है। और जो इसका 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो आखिरी बार आया था विंटर या अपना क्या बोलते हैं समर 2022, मतलब लास्ट टाइम जब आया था वो 2022 में आया था। और उसके बाद ना 23 में आया ना 24 में आया। तो इस बार इसके आने के चांसेस बन सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते लेकिन बन सकते हैं। तो हम ये टॉपिक जो है कवर करेंगे, इसका छोटा वाला भी और बड़ा वाला क्वेश्चन भी। तो इसमें जो छोटे वाले क्वेश्चन है उसके लिए हमें करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो है Q1 का फॉर्मूला n+1/4 आइटम, Q2 का फॉर्मूला n+1/2th आइटम या टर्म जो भी बोल लो, या Q3 3 इंटू n+1/4 आइटम, और या तो फिर टोटल Q जो कि यह है हमारा फाइनल जो कि असल क्वार्टाइल डेविएशन है वो Q है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें Q3 और Q1 निकालना पड़ता है। तो अब जो छोटे वाले क्वेश्चन है उसके लिए हमें कैसा वो कुछ ऐसी सीरीज दे देगा। तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इस सीरीज को। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं 2 आ गया, 4 दो बार है, 2 4 4 6 7 8 9 नहीं है, 10 है, 11 है, 12 है, 14 है और 15 है। पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी बोल लो। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अपना जो एन आ रहा है वो आ रहा है 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू तो अब हमारे पास आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे। Q1 सॉल्व कर रहे हैं अब हम, तो Q1 सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 11, तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12/4 यानी कि 3, यानी कि थर्ड टर्म आइटम वैल्यू जो भी बोलो। तो हमारा जो थर्ड वाला क्या है यहाँ पे 1 2 3, तो यानी हमारा जो Q1 है उसकी वैल्यू आ गई 4। अब आगे बढ़ते हैं, Q2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2। हमारा n क्या है, 11, हमारा n 11 है, प्लस 1 फॉर्मूले में है और डिवाइडेड बाई 2 है। Q2 के लिए डिवाइडेड बाई 2, Q1 के लिए डिवाइडेड बाई 4 और Q3 के लिए 3/4 रहेगा वो। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2 जो कि है हमारा 6th टर्म। तो यहाँ पे हमारा 6th टर्म क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो जो 6th वैल्यू है वो है हमारा आंसर। और अब Q3 निकालने जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, Q3 का फॉर्मूला है 3 इंटू n+1। अब n+1 क्या बोले, तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो अपना क्या हो जाएगा, ये 11 प्लस 1 12 हो जाएगा और 12 3 का 36, यानी ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4। और जब 36/4 करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 4 9 का 36, यानी कि 9th टर्म। अब यहाँ पे 9th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम Q1 Q2 और Q3 निकाल लेंगे। अब मेन जो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, Q3 हमारा 12 माइनस Q1 हमारा 4 डिवाइडेड बाय 2, 12 माइनस 4 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा Q कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से हमने पहला सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आते हैं हम अगले वाले पे। ये अलग थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है इससे, क्योंकि इसमें कैसा, ये हमारा डायरेक्ट थर्ड आइटम आ गया, 6th आइटम आ गया। और क्वार्टाइल डेविएशन में अगर ये पॉइंट में आता है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हो हम देखेंगे। और ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से फोकस देना। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में,
असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे कम यहाँ पे क्या है 10, फिर है 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, 20 भी है, 22 भी है और 24 भी है। उसके बाद हम n की वैल्यू लिख देंगे। n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, अब n की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला Q1 का, जो कि आ जाएगा हमारा n+1। n+1 बोले तो 8+1 यानी कि 9 हो जाएगा वैसे तो। 8+1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, Q1 निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा 9/4। तो 9/4 हमारा कितना हो जाएगा 2.25 आइटम। अब 2.25 आइटम तो हम निकाल ही नहीं सकते, रैंकिंग कैसी है 1 2 3 पर, ऐसा 2.25 तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 2.25 किसके बीच में लाई करता है, 1 लिख रहे, 2 लिख रहे, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। तो 2.25 कहाँ पे आएगा 2.25, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा 2.25, है ना। तो जब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अपना सेकेंड आइटम क्या है 1 2 यानी कि 12 हमारा सेकेंड आइटम है। थर्ड वाला आइटम क्या है हमारा 14 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारा 26 डिवाइडेड बाय 2 और ये आंसर आ जाएगा हमारा 13। तो अब यहाँ पे जो 13 आया वो हमारे यहाँ के 13 तो आइटम नहीं है, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया। जो 2.25 आइटम है ना वो हमारा 13 है। इस तरीके से हमें ये निकालना है। तो हमारा Q1 आ गया 13। ठीक है, अब हम जाएंगे Q2 करने। तो Q2 क्या है 8+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9/2 लिख सकता हूँ मैं। जाने तो पूरा सॉल्व कर ले, तो 8+1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया हमारा 9/2 यानी कि 4.5। अब 4.5 किसके बीच में लाया करते हैं 4 और 5 के, तो हम क्या करेंगे फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फोर्थ आइटम कौन सा है 1 2 3 4 16 और फिफ्थ आइटम कौन सा है 18। इन दोनों को ऐड करेंगे 16 + 18 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 54/2 जो कि होता है 70। ठीक है, ये आ गया हमारा Q2। अब Q3 निकालेंगे हम, जो कि है Q3 का फॉर्मूला कहा गया 3 × 8+1/4। तो 3 × 8+1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8+1 9, 9 3 27 और 27 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा हमारा इसका। और जब 27 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं हम तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 6.75। और फिर से पॉइंट में आ गया, तो क्या करेंगे हम 6.75 किसके बीच में लाया करते हैं 6 और 7 के। तो क्या करेंगे सिक्स्थ आइटम प्लस सेवेंथ आइटम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स्थ आइटम अपना कौन सा है 1 2 3 4 5 6 20 और सेवेंथ आइटम 22। तो 20 + 22 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा कितना आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारा 21 और ये है हमारा Q3। तो हमें Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, Q3 मिल गया। हमें तो वैसे ये 2 की जरूरत है। ये Q2 तो हमने एक्स्ट्रा के लिए कर दिए, क्या पता वो ऐसा पूछ ले कि Q2 भी निकाल दो अगर शॉर्ट में पूछ रहे हैं तो, सिर्फ क्योंकि फिर 3 टर्म निकालना रहेगा। तो Q निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q3 - Q1 अपॉन 2। Q3 हमारा 21 माइनस Q2 हमारा क्या है 13 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8/2 जो कि है 4। तो हमारा Q की वैल्यू क्या आ गई 4। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है
एक बार क्वेश्चन में आ चुका है, मतलब पेपर में आ चुका है। और इसी यही सिमिलर क्वेश्चन हमारी जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है उसके पेज नंबर 257, पेज नंबर 257 पे दिया हुआ है और उसमें मेथड अलग है, मेथड अलग है इसको करने का। और जब हम आंसर निकालते हैं तो हमारे Q1 का जो आंसर आ रहा है उसमें वो आ रहा है 12.5, उसमें Q2 निकाला ही नहीं है। और ये वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 21.5। अब हमें कैसा वो बुक में देख के लगेगा कि हमने ये गलत सॉल्व करे, लेकिन नहीं, हमने हमारे कॉलेज से भी कंफर्म किया, जो हमारे टीचर्स थे तो उन्होंने बोला कि ये मेथड भी सही है और बुक में जो मेथड बताया वो भी सही है। और यूनिवर्सिटी का मतलब एक ये वाला रूल है, मतलब इस पेपर के लिए स्पेसिफिकली कि 0.5 का डिफरेंस जो है वो लोग कंसिडर करेंगे। मतलब ये जो हमारा जो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है वो गलत नहीं है, ठीक है। 0.5 का डिफरेंस कंसिडर किया जाएगा और इस पर हमें टोटल पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो हम ये मेथड से जा सकते हैं। और अगर किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बुक वाले मेथड से भी करके बता दूं तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये मेथड हम कर लेंगे तो आपको कंफर्म पूरे पूरे 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे। अब हम आगे जो करेंगे अगली बार, आगे जो करेंगे वो करेंगे 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते अपन अपने 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस इन ब्रैकेट n/4 माइनस कैपिटल F1 अपॉन स्मॉल f1 इंटू आई। और सिमिलरली Q2 के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। और आखिरी में हम जो Q निकालेंगे वो निकालेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, क्योंकि ये तो हमें पता ही है इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें दी रहेगी। CF हमें खुद निकालना है, CF निकालने का तरीका हमें पता है। जो लोएस्ट वैल्यू है जहाँ से सेट स्टार्ट है, सेट की लोएस्ट वैल्यू 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे से जो है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू करेंगे। 1 का 1 एज इट इज, 1 प्लस 2, 3 होगा, 3 प्लस 7 10 हो गया। ऐसे ही करते करते हमने CF निकाल लिया और हमारा CF जो है वो 50 आ जाता है, जो कि हमारे n के बराबर है। तो हमारा CF सही हो गया। अब अपन करना शुरू करते हैं फॉर Q1। हमें क्या क्या लगेगा, L1 लगेगा। L1 निकालने के पहले हम निकालेंगे n/4। हमारा n क्या है, 50 डिवाइडेड बाय 4। तो 50 जब डिवाइडेड बाय 4 करते हैं हम तो हमारा आंसर आता है 12.5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12.5 कहाँ लाया करता है हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 12.5 कहाँ पे लाया करेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ बना लेंगे बॉक्स। हमने ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बॉक्स के नीचे वाला हमेशा हमें पता रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैपिटल F रहता है। यहाँ पे F1 लिखेंगे क्योंकि Q1 के लिए कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे स्मॉल f1। तो हमें ये तो मिल गया, हमारा कैपिटल F1 क्या है 10, स्मॉल f1 क्या है 5, और L1 क्या है हमारा, L1 बोले तो जो लोएस्ट वैल्यू है इस क्लास इंटरवल की वो 40 माइनस, हमेशा 0.5 से माइनस करेंगे, हमें भूलना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 39.5। अब हमें L1 मिल गया, n/4 भी हमने निकाल लिया, यहाँ पे F1 मिल गया, स्मॉल f1 मिल गया। अब I निकालेंगे, I हम गिन सकते हैं, 40 वाला पकड़ते हैं, 40, 41, 42, 43, 44, 5 वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे I की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सीधा Q1 में पुट कर देंगे। Q1 का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू I। तो ये हमारा हो जाएगा L1 हमारा 39.5, ठीक है। L1 हमारा 39.5 प्लस n/4 हमने क्या निकाले 12.5 माइनस हमारा F 10, स्मॉल f 5 इंटू हमारा I कितना है, हाँ I हमारा है 5। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे जो Q1 की वैल्यू आती है वो आती है 40
2। ठीक है, तो हमारे Q1 की वैल्यू आ गई 42। अब जाएंगे हम Q3 निकालने, तो फॉर Q3, अब Q3 के लिए करने जाएंगे तो हमें क्या, यहाँ पे हम n/4 निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या है 3n/4, तो हम करेंगे 3n/4 जो कि है 3 इंटू 50/4 जो कि हो जाएगा 150/4। तो जब 150/4 को अपन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 37.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेगा 37.5 कहाँ लाया करेगा, तो ये यहाँ पे ही लाया करेगा 42 और 35 के बीच में। तो यहाँ पे हमने बना लिए बॉक्स, नीचे वाला कैपिटल एफ, ऊपर वाला स्मॉल एफ। यहाँ पे 3 के लिए कर रहे थे F3 और स्मॉल F3। ठीक है, तो हमें कैपिटल एफ और स्मॉल एफ तो मिल गया। अब हम निकालेंगे L3 जो कि है इसकी लोएस्ट वैल्यू जो है उसके, फिर इसको 0.5 से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 54.5। और उसके बाद फिर हम निकालेंगे आई जो कि हमने पहले ही निकाल लिया 5 है, हर उसका आई 5 ही रहेगा। तो अब हम जब सॉल्व करने जाते हैं इसको तो हम निकालेंगे Q3 के फॉर्मूले में डालेंगे इसको L3 प्लस 3n/4 माइनस कैपिटल F3 अपॉन स्मॉल F3, यहाँ पे भी F1 है और F1 है, इंटू आई। तो L3 की वैल्यू हमारे पास है 54.5। 3n/4 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 37.5 माइनस हमारा कैपिटल F3 क्या है 35 अपॉन स्मॉल f क्या है हमारा 7 इंटू 5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे Q3 का जो आंसर आता है वो आता है 56.28। और फिर फाइनली हम जब क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो वो कैसा आएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि है 56.28 माइनस हमारा Q1 कितना निकला 42 डिवाइडेड बाय 2। तो अल्टीमेटली हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या निकला, जो निकल के आएगा वो आएगा 7.14। अब ये जो आ गया हमारा Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया, Q भी आ गया। ये है हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि +2 मार्क्स के साथ आएगा, इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो अब हम इसको इंटरप्रेट कैसे करना है ये बात को हमको समझना है। ये Q1 Q2 क्या रहता है, Q1 इज इक्वल टू 42, ये करता है 25% ऑफ डेटा सेट को डिफाइन। तो हम क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ Q1 इज इक्वल टू 42 which means that 25% of values in data set falls below 42, है ना। अगर 42 है तो उसके नीचे कितनी वैल्यूज आ गई, 25% ऑफ द वैल्यू इस सेट की उसके नीचे आ गई। और मैसेज हमारा क्या आया, Q3 आया, और Q3 क्या डिफाइन करता है 75%। तो यहाँ पे हम एक और सेंटेंस लिख सकते हैं कि 25% बिलो करता है तो कितने परसेंट अबव करता होगा, 100 माइनस 25 यानी कि 75। एंड 75% ऑफ वैल्यूज फॉल अबव 42। ठीक है, अब लिखेंगे हम Q3 के लिए, द वैल्यू ऑफ Q3 इज इक्वल्स टू हमारा कितना है 56.28 which means that 75% of values in data set falls below 56.28 एंड अब बचा कितना 75 है तो बचा कितना 25%, 100 माइनस 75 एंड 25% ऑफ वैल्यूज फॉल अबव 56.28।
58, ये 56.28 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों को हमने इंटरप्रेट कर दिया। अब क्वार्टाइल डेविएशन जो कि एग्जैक्ट हमारा मतलब है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। तो जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम क्या सेंटेंस लिख सकते हैं, दिस, ऐसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल्स टू 7.14, दिस मीन्स दैट, ठीक है, बहुत अच्छे से सुना, दिस मीन्स दैट सेंट्रल 50% of the values in the data set. This means that the central 50% of the values in the data set deviate on an average by 7.14 यूनिट्स। अब ये समझना थोड़ा ट्रिकी है। जो Q की वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या रहेगा, इसमें जो सेंट्रल वैल्यू, अब जैसे सेंट्रल वैल्यू हम इतनी पकड़ लेते हैं जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू नहीं आती, बीच की वैल्यू, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच की वैल्यू जो है उसमें जो 50% वैल्यूज है वो कैसी है, उनके बीच में जैसे 7 का डिफरेंस है, 7.14 मार्क्स का डिफरेंट है। जैसे हम समझ लीजिए एक क्लास के एक मार्क्स है, तो उसमें जो बीच में आने वाले बच्चे हैं, जो हाईएस्ट और लोएस्ट, जो टॉपर है और जो फेल है, उसके बीच में आने वाले बच्चों के बीच में मार्क्स का एवरेज डिफरेंस कितना है, 7.14, यानी मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 7.14। या मैं बोलती हूँ जो हमारी Q की वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू डिफरेंट भी आ सकती है, तो हम यही सेंटेंस लिख के 7.14 की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब हम बढ़ते एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 8 मार्क्स वाला। तो इसमें कैसा है, इस बार हमने सीरीज उल्टी दे दी गई है। ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अभी तक के तो आया नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप है तो इसमें हम करवाएंगे। नॉर्मली हम जो क्लास इंटरवल देखते थे वो कैसा रहता था, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे रहती थी, हाईएस्ट इंटरवल, और लोएस्ट इंटरवल इधर रहता था। लेकिन अभी कैसा, हाईएस्ट वाली सबसे नीचे और लोएस्ट वाली ऊपर है। यहाँ पे आप मतलब प्रीवियस क्वेश्चन देखना, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करे थे वो 70-79 ऊपर था, और फिर उसके बाद नीचे नीचे डिक्रीज होते गया था, यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसमें हमें इतना गिवन रहेगा वही रेड वाला पार्ट। और अब हम CF ये बार डिफरेंट तरीके से निकाले। हम नॉर्मली CF कैसे निकालते थे, जो ये वाली रहती थी वो यहाँ पे लिखते थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा होगा, जो लोएस्ट है क्लास इंटरवल, हमें वहां से CF निकालना शुरू करना है। तो 3 का 3 एज इट इज, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 10 26, 26 + 20 46, 46 + 14 60, 60 + 11 71, 71 + 6 77, और 77 + 3 80। इस बार जो हमारा CF की जो यहाँ पे आएगी वो वैल्यू 80 आएगी। नॉर्मली CF की यहाँ पे आती थी, जो N की वैल्यू आती थी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं, और करना ही चाहिए, हमें ऐसे ही अप्रोच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये सीरीज ध्यान में रखना है। तो अब ये तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे फॉर Q1 सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो Q1 के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n/4, जो कि होगा हमारा 80/4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 8 20। तो अब हम यहाँ पे ढूंढना है 20 किसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो 20 किसके बीच में आएगा, 16 और 26 के बीच में। तो यानी यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे 16 और 26, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे करते थे, कैपिटल F नॉर्मली लेते थे नीचे वाला, लेकिन इस प्रॉब्लम में कैसे लेंगे, कैपिटल F जो रहेगा वो ऊपर वाला रहेगा। ये बहुत ध्यान से करना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमें पहले पहचानना है कि ये इस टाइप से है कि नहीं है। उसके बाद स्मॉल f तो हमेशा बॉक्स वाला ही रहेगा, F1 जो है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा कैपिटल F1 आ गया कितना, 16, स्मॉल f1 आ गया हमारा 10, i हमारा कितना आ गया 15 to 19, 15 16 17 18 19, यानी कि 5, i तो 5 आ गया। अब हम निकालेंगे L1, जो कि यहाँ पे है लेफ्ट मोस्ट वाली वैल्यू, 15 - 0.5 यानी कि 14.5। अब नॉर्मली हम जो दूसरे बुक्स में देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो L है
जो भी क्वेश्चन है, मीडियन का क्वेश्चन भी अगर हम ऐसा सॉल्व करते हैं तो उसमें 0.5 से यहाँ पे माइनस नहीं करता। तो ये मैटर नहीं करता कि हम यहाँ पे करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कैसा कॉमनली जो है लोग सभी लोग करते हैं, इसलिए हम 0.5 यहाँ पे माइनस करेंगे। तो L1 तो हमारा आ गया। तो अब हमें फॉर्मूले में लगाने वाली सब चीज मिल गई, तो हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, ऑब्जर्व करना। L1 कितना है 14.5 प्लस n/4 कितना है 20 माइनस कैपिटल F1 जो कि है 16 डिवाइडेड बाय स्मॉल f1 10 इंटू I। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो Q1 की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगी 16.5। Q1 16.5। अब बढ़ते हैं अपन Q3 निकालते हैं। फॉर Q3 हमें सबसे पहले क्या निकालना रहेगा 3n/4 जो कि हो जाएगा 3 इंटू 80/4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे से लिखना 4, यहाँ पे 20 इंटू 3 यानी कि 60। तो अब हमें 60 का ढूंढना है। अब 60 किसी के बीच में नहीं आ रहा, डायरेक्ट 60 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सीधा यही वाला मार्क कर ले। किसी के बीच में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट आ रहा है तो मार्क कर लिए। स्मॉल f3 क्या रहेगा अपना, ये रहेगा कैपिटल F कहाँ, नीचे नहीं ऊपर, तो कैपिटल F3। तो हम दोनों की वैल्यू मिल गई है। F3 की वैल्यू एक है 60, हाँ नहीं 46 है, F3 जो है 46 और स्मॉल f1 कितना है 14। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा, I की वैल्यू 5 ही रहेगी। अब निकालेंगे L3, एज इट इज 25 भी लिख सकते हैं, 25 माइनस 0.5 भी लिख सकते हैं। तो हम करेंगे 25 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 24.5 आ गया। अब इसको डालेंगे हम फॉर्मूले में Q3 के, डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। Q3 इज इक्वल टू L3 जो कि हमारा है 24.5 प्लस 3n/4 जो कि अपना कितना निकला यहाँ पे 60 माइनस कैपिटल F3 जो है हमारा 46 अपॉन स्मॉल f1 जो कि हमारा है 14 इंटू I जो कि हमारा 5 है। जब हम Q3 को सॉल्व करते हैं तो Q3 को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 29.5 और हम फिर उसके बाद Q3 निकल गया हमारा, तो हम Q3 और Q1 निकल गया तो Q निकालेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 जो कि है 29.5 माइनस 16.5 डिवाइडेड बाय 2 जो कि सॉल्व करने के बाद आता है 6.5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब Q1 आ गया, Q3 आ गया, Q आ गया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके साथ क्या आएगा 2 मार्क्स का इंटरप्रिटेशन। अपने को अब इंटरप्रिटेशन लिखना आ चुका है ना। तो यहाँ पे अब मैं इंटरप्रिटेशन लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले Q1 का लिखता हूँ। द वैल्यू ऑफ Q1 इज 16.5। ठीक है, which means 25% of values in data set falls below 16.5 and 75% falls above 16.5। ये हो गया Q1 का इंटरप्रिटेशन। अब लिखेंगे Q3 का द वैल्यू ऑफ Q3 इज इक्वल्स टू कितनी हमारी 29.5 which means that 75% of values in data set falls below 29.5 and remaining जो है अपने 25% वो above लाई करेगी and 25% falls above 29.5। अब हो गया अपना फाइनल, अपना जो रहेगा हम लिखेंगे Q का इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ Q
is 6.5, which means the central 50% value of data set deviates, thus 50% value of data set deviates on an average जो अपना Q आया by 6.5 यूनिट्स। इस तरीके से हमारा तीनों इंटरप्रिटेशन भी खत्म होता है और यहाँ पे हमारा क्वार्टाइल डेविएशन भी एंड होता है।